हेलो दोस्तों, तो चलिए देखिए आज हम लोग जैसा कि जानते हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु 02-2026 का इंटेक 2 आपका वैकेंसी आया हुआ है और यह बहुत इंटर के बाद बहुत ही सुनहरा एक गोल्डन चांस होता है आपके लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का। जैसा कि यार लास्ट डेट है 4 अगस्त है और आज आपका ये जो फॉर्म है इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो आइए हम आज जानने वाले एयरफोर्स के बारे में विस्तार से डिटेल्ड वाइज यहाँ पे जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं और कैसे इसके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे इसकी तैयारी अच्छे लेवल से हम आगे जाके करेंगे। तो चलिए इसी के बारे में आज हम जानते हैं। जैसा कि पीछे थंबनेल यहाँ पे लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह जो है एयरफोर्स यहाँ पे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप है। उसके बाद नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है पहले से ही। आप इसमें जानेंगे एज के बारे में जानेंगे, उसके बाद सिलेबस के बारे में, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्लस कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजों को बिल्कुल हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे जानेंगे। और यह वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है कि ऐसा कोई भी डाउट आपके पास नहीं होगा जो आप इसके बारे में जान ना सके। तो चलिए हम चालू करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर होगा यहाँ पे एयरफोर्स के बारे में डिटेल के बारे में होगा कि इसके हम फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे और इसमें कौन सी बुक या हम ऑनलाइन पढ़ाई करें या बुक से पढ़ाई करें। तो सारी आपकी क्वेरीज यहाँ पे है, सबको यहाँ पे डाउट जो आपके होंगे सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये वैकेंसी आपकी है इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स जो कि इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस वैकेंसी को कंडक्ट कराएगा। और यहाँ पे देखने वाली यह बात है कि सारी चीज जो यहाँ पे एयरफोर्स का एग्जाम है एक साल में 2 बार यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। कभी कभी यह हो सकता है कि पीछे चला जाता है रेयर केस में एग्जाम के वजह से, या कोई भी कारण यहाँ पे इशू हो जाता है जिसके कारण यह एक साल में 2 बार नहीं आता है। अन्यथा यह फिक्स होता है कि एक साल में एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है ये 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो सारी चीजों को यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे। ये जो वैकेंसी आपकी एयरफोर्स की है, इंडियन एयरफोर्स जिसको हम भारतीय वायुसेना के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे बारे में इसके बारे में हम जानते हैं। ये आपकी जो वैकेंसी है रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स की, आपको इतना पता है। ये आपकी जो वैकेंसी है एयरफोर्स की, ये वैकेंसी जो है आपकी एयरफोर्स 02-2026 के बैच का है। एयरफोर्स अभी आगे जा रहा है क्योंकि अभी 25 ही चल रहा है, लेकिन ये अपनी वैकेंसी जो है लगातार देते हुए आगे निकल चुका है अपने इनटेक से। यानी कि एक बार आप क्लियर हो जाइए कि एयरफोर्स की जो वैकेंसी होती है एक साल में, 1 ईयर में, एक वर्ष में 2 बार आपको ये देगा ही देगा। एक साल में इसकी जो वैकेंसी है 2 बार आपकी यहाँ पे आती है। और प्रत्येक वर्ष में ये वैकेंसी जो आपकी है इस समय, जैसे कि यहाँ पे 02-2026 ये क्यों दिया गया है, तो इसका यहाँ पे रीजन है। इस रीजन यह है क्योंकि यह अभी एयरफोर्स जो अपनी वैकेंसी को लेकर ये एक साल भैया आगे चल रहा है। क्या जा रहा है? एक साल आगे, यानी कि 2026 का, यह 2026 का ये सेकेंड वाला भी इंटेक इसने दिया है। इसीलिए यहाँ पे यानी कि 2026 के यह सन का ईयर का ये दूसरी बार यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है और 2026 यहाँ पे लिखा ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि जो यहाँ पे हमारा एयरफोर्स रहने वाला है, एयरफोर्स का जो एग्जाम होगा ये आपका 2 भाग में होता है, 2 ग्रुप में। कितने ग्रुप में होगा? 2 ग्रुप में होता है। पहली बात, एक इसका क्या होता है, एक इसका वाई ग्रुप होता है, एक इसका वाई ग्रुप होने वाला है। और एक इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, एक इसका होता है एक्स ग्रुप। एक क्या हो जाएगा इसका? एक वाई ग्रुप होता है और एक इसका क्या हो जाता है? एक्स ग्रुप होता है। वाई और एक्सिस में 2 ग्रुप आते हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो दोनों ग्रुप को हम समझेंगे। वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप हमारा क्या होने वाला है, तो इसको समझेंगे। वाई ग्रुप वह होता है प्यारे बच्चों जो पीसीबी से होते हैं। किससे होते हैं? पीसीबी से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसे? बायोलॉजी से। वो यहाँ पे एस्पेरेंट जो है उसको वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स ग्रुप होता है प्यारे बच्चों, ए होता है पीसीएम। क्या होता है? पीसीएम। पीसीएम का मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद क्या हो गया? मैथमेटिक्स हो गया। तो यहाँ पे एयरफोर्स 2 कैटेगरी में होता है, एक वाई ग्रुप, एक एक्स ग्रुप होता है। वाई ग्रुप में जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं, यह इसमें अगर आपको क्या होता है, अगर आप एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए?
आपके पास जो क्वालिफिकेशन होती है यानी योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आपको कम से कम 12th पास आउट होना बिल्कुल आपका कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। आपको यहाँ पे 12 पास होना ही पड़ेगा और 12 में आपके जो परसेंटेज है वो 50 मार्क होने चाहिए। कितने? 50%। कितने? 50% होने चाहिए। वो भी इनको छोड़ करके आपका जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश में आपका अलग से 50% होना बहुत कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। आपके ओवरऑल जो परसेंटेज होंगे 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और इन सब को छोड़ करके आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कितने होने चाहिए? 50%। उसमें भी मार्क्स अलग से ऐड होते हैं, अलग से होने चाहिए। तो इतना बात समझ आया कि यानी कि यहाँ पे एयरफोर्स में क्वालिफिकेशन के लिए आपको सभी कैंडिडेट को, जितने भी इसके एस्पायरेंट हैं, उनको 12th पास आउट होना कंपलसरी, अनिवार्य है, तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और ओवरऑल इनका जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश में जो है भैया, इंग्लिश में अलग से उनका कितना होना चाहिए? 50% उसमें होना ही चाहिए, इंग्लिश में केवल। तो अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होता है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज आपका 50%, 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में अलग से आपका कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। अब इसके आगे की जो बात है, आगे की क्या बात है, यहाँ पे हमने आपको बताया अभी की, अगर हम ग्रुप की देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स के अगर हम बारे में बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया इसके कितने ग्रुप हो जाएंगे। ए आपके यहाँ पे दो ग्रुप में आ जाता है। कितने ग्रुप में? एक आपका वायु ग्रुप हो जाएगा, एक आपका वायु हो जाएगा, और एक आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एक्स ग्रुप हो जाएगा। वाई ग्रुप को हम लोग किस नाम से हो जानते हैं? वाई ग्रुप को हम लोग नॉन साइंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसको नॉन साइंस के नाम से बोला जाएगा। किस नाम से? इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलेंगे नॉन साइंस के नाम से, नॉन साइंस हो जाएगा। और जो एक्स ग्रुप होता है ये साइंस के नाम से बोला जाता है। किस नाम से? साइंस के नाम से बोला जाएगा। यहाँ पे एक्स ग्रुप किस नाम से होगा? साइंस के नाम से हो जाएगा, यानी नॉन साइंस यहाँ पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। या भैया इसको हम क्या कहेंगे, या इसको हम कह सकते हैं टेक्निकल। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको या तो भैया हम टेक्निकल कह देंगे, और जो वाई ग्रुप होगा या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन टेक्निकल। क्या हो जाएगा? नॉन टेक्निकल हो जाएगा। यानी एक टेक्निकल एक्स ग्रुप होगा, उसके बाद वाई ग्रुप क्या हो जाएगा? नॉन टेक्निकल यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम जान चुके हैं कि वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दो ही ग्रुप एयरफोर्स में होते हैं, इसके बाद कोई ग्रुप नहीं होता है। वाई ग्रुप जो होता है इसको नॉन साइंस के नाम से जानते हैं या नॉन टेक्निकल के नाम से जानते हैं, और जो एक्स ग्रुप होता है भैया इसको हम साइंस के नाम से जानेंगे, या किस नाम से जानेंगे? या टेक्निकल के नाम से जानेंगे। अब आगे बात यहाँ पे आती है कि वाई ग्रुप में हम कौन से किस ग्रुप को कब फिलअप करेंगे, ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप वाई ग्रुप से कब फिलअप, आप वाई ग्रुप है इसको आप कब फिलअप कर पाएंगे, तो जो आपका वाई ग्रुप होने वाला है, ये प्यारे बच्चों जो आपका वाई ग्रुप होगा, तो वाई ग्रुप में हम क्या करेंगे, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स ग्रुप। यहाँ पे आपका एक्स ग्रुप होगा। कौन कौन लोग ऐसे हैं, कितने एस्पेरेंट ऐसे हैं जो कि वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप को भर सकेंगे फॉर्म, ये समझेंगे। तो वाई ग्रुप को मैंने अभी बताया कि आपको 12th पास आउट होना कंपलसरी है। टोटल आपके ओवरऑल परसेंटेज 50 होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से आपका 50% होना ही अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो आपका वाई ग्रुप होने वाला है, तो वाई ग्रुप में भैया क्या होता है, एक्स ग्रुप में कौन भरते हैं फॉर्म? जो आपके पीसीएम से होंगे। पीसीएम का मतलब फिजिक्स से होंगे। फिजिक्स से, किससे? फिजिक्स से होंगे, केमिस्ट्री से, उसके बाद मैथ। जिनका 12th में यानी कक्षा 12वीं में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मैथ होना चाहिए, वही एस्पिरेंट जो है यक्स ग्रुप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। इनको छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को छोड़ करके जो भी बचेंगे पीसीबी वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या कोई भी स्ट्रीम आ जाए, कॉमर्स आ जाए, कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम आ जाता है, या आर्ट आ जाता है आपका, कोई भी स्ट्रीम आ जाए, तो कौन से फॉर्म को, कौन से ग्रुप को यहाँ फिलअप करेंगे, तो आपका हो जाएगा वाई ग्रुप से फिलअप होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वाई ग्रुप पीसीबी वाले या कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्स ग्रुप आपका होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले एस्पिरेंट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके विषय किस में होना चाहिए? 12वीं में, यानी क्लास 12th में आपके पास आउट इस सब्जेक्ट से होना अनिवार्य है।
अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं डीओबी के बारे में। इसकी डीओबी क्या होने वाली है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डीओबी इसकी क्या होने वाली है, देखिए यहाँ पे डीओबी की अगर हम बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। तो देखिए डीओबी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे माने रखता है, आपकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप कौन कौन से क्या आपका डीओबी होना चाहिए कि आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डीओबी होना चाहिए 2 जुलाई 2 जुलाई से 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2005 से आपका होना चाहिए 2 जनवरी 2009 तक, 2 जनवरी 2009 तक। ये आपका डीओबी क्राइटेरिया रहा। अगर आपकी एज जो है, जो आपकी एज है, और इसमें एज कैलकुलेशन क्या होता है, अगर आपकी एज, आपकी जो उम्र है, एज है, आप कब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जब आपकी एज 17.5 साल से किसके तक हो भैया, 21 तक हो। अगर आपकी एज 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक होती है तो आप एयरफोर्स के फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल एस्पिरेंट कैंडिडेट माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2005 में अगर आपका जन्म हुआ, और इनके बीच में यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों 2 जनवरी 2009, अगर इनके बीच में होता है, या आपका जन्म 2 जुलाई 2005 को हुआ, या आपका जन्म 2 जनवरी 2009 को, यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर ये डेट दोनों हो जाती हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप भरने के योग्य हैं, यानी फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इनके बीच में जो डेट आएगी वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डीओपी जो क्राइटेरिया है वो क्लियर होता है कि आपकी जो एज है, उम्र है, वह 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 तक के बीच में होनी चाहिए। और आपका जो एज है, फॉर्म को आप कब फिलअप कर सकते हैं, जब आपकी एज भैया कितनी होना चाहिए, 17.5 साल से आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 यानी 21 वर्ष आपकी एज यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं प्यारे बच्चों आगे जाकर के इसमें क्या कौन सा होने वाला है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वाई ग्रुप का सिलेबस होगा वो क्या होगा, वाई ग्रुप का जो सिलेबस होगा वो क्या होने वाला है। उसके बाद वाई ग्रुप के बाद हम एक्स ग्रुप को जानेंगे। वाई ग्रुप को भी मैंने बताया कि आप नॉन टेक्निकल के नाम से जानते हैं। तो वाई ग्रुप का सिलेबस भैया क्या होता है, तो वाई ग्रुप में आपसे क्या पूछा जाता है, तो वाई ग्रुप में आपसे आता है इंग्लिश पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, रागा पोर्शन यानी रागा सेक्शन आपके पूछा जाता है। तो टोटल अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट आते हैं, तो वाई ग्रुप में भैया 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, किसके, इंग्लिश के। 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। और रागा भैया जो होता है, तो रागा में 3 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे भैया, रागा में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो भैया आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, एक रीजनिंग हो जाएगा, और एक भैया आपका मैथ हो जाएगा, और भैया एक आपका क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा। तो वाई ग्रुप का जो सिलेबस है, इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद रागा में आपका क्या हो जाएगा, रागा में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं भैया। एक क्या हो जाएगा, एक रीजनिंग आपका आता है, एक आपका रीजनिंग आता है, एक आपका मैथ आता है, और एक आपका क्या आता है, जीके आता है। तो यहाँ पे इनका 10-10 क्वेश्चन होता है, रेशियो में 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, और 10 क्वेश्चन भैया इसके होते हैं, और 10 क्वेश्चन इसके होते हैं। टोटल की अगर हम बात करें इन सभी को मिला के टोटल हमारे पास कितने हुए, रागा में कितने आए क्वेश्चन, तो रागा में हमारे पास भैया 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप जो होता है भैया, इसमें 20 क्वेश्चन आपके किसके हो गए 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए, प्लस के आपके 30 क्वेश्चन किसके हो गए, रागा के हो गए। तो 20 + 30 भैया आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एयरफोर्स का वाई ग्रुप जो होगा, इसमें सिलेबस इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, रागा 3 सब्जेक्ट, एक रीजनिंग का होगा, रीजनिंग इसमें आता है, मैथ आपका आता है, उसके बाद क्या आता है, जीके आता है, इनका 10-10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुल हमारे पास कितने हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों 30 हो गए, तो 20 + 30, 20 इंग्लिश का और 30 यहाँ पे रागा का, तो 20 + 30 कुल कितना हो जाएगा, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपके पास जो टाइम होगा भैया, टाइम समय आपके पास क्या होगा, तो समय आपको मिलेगा 45 मिनट्स। कितने मिनट का,
आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे भैया? आपको 45 मिनट यहाँ पे एस्पेरेंट दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं इनका जो एग्जाम है वो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे तो क्लियर हो गया सारी चीजें हमें। और आगे हम चलते हैं। अभी हमने जाना कि वाई ग्रुप जो आपका होगा, वाई ग्रुप जो होगा आपका, उसमें एक आपका क्या आ जाएगा? इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन हमने अभी जान लिया। उसके बाद रागा में 3 सब्जेक्ट आएंगे, रागा में 30 क्वेश्चन। टोटल हमारे पास कितने? 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आपका जो टाइम होगा, टाइम मैंने अभी आपको बताया कितना दिया जाएगा, 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे। और जो यह एग्जाम होगा, एग्जाम का जो मोड होगा, आपका एग्जाम भैया ऑनलाइन होगा। क्या होगा? आपका जो एग्जाम होने वाला है ये ऑनलाइन होने वाला है। यानी आपको ये ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने पर होगा। यानी आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। अब उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम भैया जब चालू होगा तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे भी बात, थोड़ी चीजों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपका ऑनलाइन एग्जाम चालू होगा तो यहाँ पे चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या रखना होगा ध्यान में भैया? यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए कि वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं। किस ग्रुप के? वाई ग्रुप के अगर कैंडिडेट हैं तो आपके पास वाई ग्रुप में कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कितने मिनट टाइम होता है भैया? आपके टोटल एक क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने मिलेंगे? 50। और यहाँ पे आपका टाइम क्या होगा? 45 मिनट्स हो जाएगा। 45 मिनट्स यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपका कंप्यूटर के सामने प्रश्न खुलेगा तो आपको सबसे पहले इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसके? आपको सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों अंग्रेजी के बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका अंग्रेजी वाला पोर्शन ही बेस क्वेश्चन यहाँ पे खुलेगा। तो इस बेस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 20 मिनट का टाइम। कितना दिया जाएगा भैया? यानी कि अंग्रेजी वाले बेस क्वेश्चन का अलग सेक्शन में हो जाएगा आपका। तो इस 20 क्वेश्चन के लिए आपको कितने? 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 45 मिनट है। बेस क्वेश्चन अंग्रेजी का हो गया, तो आपके पास बचते कितने हैं? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन इसके टाइम इसमें कितना लगा? इंग्लिश में 20 मिनट। तो यहाँ पे आपके पास कितने मिले टाइम? यहाँ पे 25 मिनट आपके पास बचा। तो यहाँ पे अब जो आपका अगला पोर्शन जो होगा, जब इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, तब आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा जिसमें रागा का होगा। और इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। और आपको टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना मिलेगा भैया? 25 मिनट को आपको इसमें टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का? 25 मिनट को आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। तो ये रहा भैया वाई ग्रुप का रहा। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा जो आपका एग्जाम होने वाला है, आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। कैसे होगा भैया? ऑनलाइन मोड होता है। अब उसके बाद हम वाई ग्रुप पे चलते, एक्स ग्रुप पे चलते हैं। तो एक्स ग्रुप का कैसे होता है भैया, समझते हैं। यहाँ पे एक्स ग्रुप में आपका सब्जेक्ट जो सिलेबस होगा वो क्या आता है? इंग्लिश आता है। इंग्लिश एक्स और वाई में सेम होता है, कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो इंग्लिश होता है। उसके बाद मैथ हो जाएगा भैया। उसके बाद क्या हो जाएगा? मैथ्स हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा। इंग्लिश में आपके वाई ग्रुप एक्स ग्रुप में कॉमन होता है। 20-20 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। मैथ के भैया कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आएंगे। और भैया फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 25 50 20 कितने आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? यानी वाई ग्रुप में आपको टोटल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? आपके पास 70 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो टाइम होगा 70 क्वेश्चन के लिए जो टाइम होगा वो 60 मिनट्स का होगा। कितने का होगा भैया? आपके पास जो टाइम होगा वो 60 मिनट का हो जाएगा। तो यानी कि आप अब कैसे आपका खुलेगा एग्जाम, देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले आपके पास 20 क्वेश्चन इसके लिए खुलेगा, बाकी तब आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो यानी वाई एक्स ग्रुप में आपका 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और 70 क्वेश्चन में आपका टाइमिंग कितना होगा? 60 क्वेश्चन का होगा। और जो इंग्लिश होगा एक्स और वाई ग्रुप दोनों में यहाँ पे कॉमन अर्थात सेम माना जाता है। अब आगे यहाँ पे चलते हैं तो आगे चीजों को हम समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपका ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट जो आपका स्टेज होगा, यहाँ पे रिटेन एग्जाम आपका होगा। क्या होगा भैया? आपका सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद आपका भैया हो जाएगा फिजिकल। उसके बाद क्या होगा? फिजिकल होगा। और फिजिकल के बाद में आपका भैया एक छोटा सा जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन।
जीडी को भैया हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। लास्ट में आपका क्या आएगा भैया, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें आपका जिसको हम कहते हैं PSL लास्ट में आएगा, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिजिकल आपका होगा, फिर एक जीडी ग्रुप डिस्कशन छोटा सा इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर होती हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो कि एयरफोर्स है ये अपने नियम को लेकर के बहुत सख्त रहता है। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इंडियन एयरफोर्स का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे दिया गया है जो इसका एग्जाम है भैया, जो इसका एग्जाम होगा वो कितने को होगा, 25 सितंबर को। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ब्लर होगा मैं लिख दे रहा हूँ। इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आपका फिक्स है 25 सितंबर को। कितने सितंबर भैया, एग्जाम आपका ये 25 सितंबर को फिक्स है, होने वाला है। यानी अभी आपके पास चल रहा है, काफी समय बचा हुआ है, 2.5 महीने, और 2.5 महीने आप अच्छी से अपनी तैयारी को बना सकते हैं। तो इसकी डेट सब फिक्स होती है, एग्जाम की डेट फिक्स होती है कब करना है, इसके बाद इसका आगे वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका एग्जाम डेट सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मैंने बता दिया है, इसके बारे में जो कुछ भी था सारी पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। यहाँ पे इसका मैंने ये भी बता दिया, आपको जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन मोड होगा। और इसके यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक चीज को यहाँ पे देखेंगे कि पढ़ाई जो है हमारी वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो स्टडी है वो भैया क्या हो सकती है, ऑफलाइन भी जा सकती है, ऑनलाइन, दोनों मेथड पे कर सकते हैं आप। दोनों आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एयरफोर्स जो आपके क्लास 12th के बाद आपका एक गोल्डन चांस होता है इंडियन एयरफोर्स में जॉब पाने के लिए। आपको नीली वर्दी, यहाँ पे ब्लू यूनिफॉर्म दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी नौकरी यहाँ पे मानी जाती है। तो अगर आप इंटरमीडिएट एग्जाम के स्टूडेंट रहे हैं, या पास आउट हो चुके हैं, या पास होने वाले हैं, अगर आपका सपना होता है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, तो आप भैया इस फॉर्म को आगे जाकर के प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद अगर आप इंटरमीडिएट का सिलेबस आपको अच्छे से तैयार है, उसका जो लेवल है अच्छे से आपको अगर पता है, तो यहाँ पे इस एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। और जो एग्जाम है, इस एग्जाम का मैं खुद का एस्पिरेंट रहा हूँ, और इसके बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता है। और इसका जो इंग्लिश यहाँ पे भैया पोर्शन है, इंग्लिश एक्स और वाई ग्रुप में सेम होता है, और इंग्लिश में जो है इसका अच्छा ज्यादा यहाँ पे वेटेज रहता है, इंग्लिश ही मायने रखता है। क्योंकि 20-20 क्वेश्चन आता है, आप अगर इंग्लिश में अगर आप कमांड बनाते हैं तो इसको जो लेकर के आप एग्जाम आगे जाके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपका रहा ये फुल पूरा एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको एज बताया, सिलेबस बताया, उसके बाद क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो इसी के साथ में आपका संपूर्ण डिटेल एक रहा, जानकारी मैंने आपको दिया इंडियन एयरफोर्स के बारे में। और जो स्टूडेंट आगे चल के आने वाले हैं, वो इंडियन एयरफोर्स जो आपकी जॉब है कक्षा 12वीं के बाद, आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियो में आगे लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।